हमरो करहु प्रतिपाला, चार विधि वाचलहु माया जाला। हमरो करहु प्रतिपाला, चार विधि वाचलहु माया जाला। प्रतिपाला, चार विधि वाचलहु माया जाला। रहु प्रतिपाला, चार विधि वाचलहु माया जाला। जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख हमरो करहु प्रतिपाला, चार विधि वाचलहु माया जाला। हमरो करहु प्रतिपाला, चार विधि वाचलहु माया जाला। हमरो करहु प्रतिपाला, चार विधि वाचलहु माया जाला।
आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाही। जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाही। हरि हमरो करहु प्रतिपाला, चार विधि वाचलहो माया जाला। हे हरि हमरो करहु प्रतिपाला, चार विधि वाचलहो माया जाला। सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय साहिब। मैंने कल आप लोगों को प्रेम के संबंध में बताया था कि सभी को सबसे पहले स्वयं से प्रेम करना चाहिए। जब तक हम स्वयं से प्रेम करना नहीं सीखते हैं और नहीं जानते हैं, जब तक स्वयं के ऊपर दया नहीं करता मनुष्य, तब तक औरों पर दया नहीं कर सकता, औरों के साथ प्रेम नहीं कर सकता। औरों के साथ प्रेम उसका कहीं मोह होगा, कोई कार्य उसको सिद्ध करना होता है, इसके कारण वो प्रेम जोड़ लेता है। कहीं सुंदरता के पीछे प्रेम करता है, कहीं धन के पीछे प्रेम करता है, किसी पद के कारण प्रेम करता है। जितना भी ये सब कारण बस लगा करके जब मनुष्य प्रेम करता है तो उसमें उसकी स्वार्थ छुपी रहती है, इसलिए वह प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को स्वयं की ऊपर दया और प्रेम करना चाहिए। जैसे ही स्वयं को तुम जानते हो, जैसे ही खुद में प्रवेश करते हो, जैसे ही स्वयं से प्रेम करना सीखते हो, तो दूसरों को भी दर्द तुम्हें मालूम पड़ता, दूसरों की भी पीड़ा तुम्हें मालूम पड़ेगी। दूसरों को और भी तुम दया कर सकते हो, लेकिन जब तक हम स्वयं के ऊपर दया नहीं किए, तब तक हम किसी पर दया नहीं कर सकते। फिर तो तुम अपना कार्य सिद्ध करने के बाद तुम्हारा प्रेम भी टूट जाता है, तुम्हारा संबंध भी टूट जाता है, तुम्हारा नाता भी टूटता है कार्य सिद्ध होते ही। किसी से मिलने से किसी का प्रेम नहीं होता। प्रेम तो मैंने बताया, प्रेम किया, ईसा ने प्रेम किया था, देखिए जमाने ने सूली पर चढ़ा दिया। मीरा ने प्रेम किया, देखिए लोगों ने जहर पिलाया। प्रेम तो फांसी लगाता है, और प्रेम का अर्थ है कि दो मिलकर के एक हो जाते। शरीर अलग होता, आत्मा एक हो जाती है। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु समाने शिष्य में, शिष्य समाने नहीं, बिलगावे बिलगे नहीं, एक प्राण दुई। शरीर दो है, क्योंकि वहां पर शब्दों की मिलन है, देह का नहीं। साहब भी कहते हैं कि शब्द मिलावा होए रहा कि देह मिलावा, शरीरों की मिलन नहीं होती, वहां पर शब्दों की मिलन है।
क्यों? क्योंकि एक ही शब्द सभी के घटों में व्यापक है। इसलिए मैं कल जो प्रेम के संबंध में बताया था, तो अंतर से शुरू होता है, क्योंकि सदगुरु का जो ज्ञान होता है और मंदिर की ज्ञान में यही फर्क है कि मंदिर का जो ज्ञान होता है वो बाहर में भीड़ इकट्ठा करता है, बाहर से शुरुआत होती है और घर आते आते सूख जाता है। लेकिन सदगुरु का जो ज्ञान होता है वो अंतर से शुरू होकर के और बाहर में धीरे धीरे विस्तृत होता है, वो फैलता है। तो जो सदगुरु का ज्ञान होता है अपने भीतर से शुरू होता है, और जब यहां से शुरू करते हो तो धीरे धीरे जन जन तक ये बातें पहुंचती है। और मंदिरों में देखते हो, मंदिरों की जो भक्ति होती है, जो बाहर की भक्ति होती है, वो बाहर बहुत ही भीड़ इकट्ठा होता है, लेकिन घर आते आते तुम सूख जाते हो, अकेले पड़ जाते हो। सदगुरु की भक्ति और मंदिर की भक्ति में यही फर्क है कि तुम्हें स्वयं से शुरू करना पड़ता। स्वयं से जब शुरू करोगे तो बाहर भी तुम कह सकते हो। जब मैं ही नहीं भला तो औरों को क्या कहूं भला। इसलिए स्वयं से शुरुआत करो। और यहां तो सत्संग भी है, कथा भी होते हैं और प्रवचन भी होते हैं। अब कथा किसे कहते हैं? कथा तो वो चीजें होती है कि हम किसी के बारे में हम चर्चा करते हैं, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन के बारे में कि उसने अपने जीवन में कैसा जीवन जिया इस जगत में। और जब वो सुंदर और सुगम और एक निष्ठावान, एक संयमित जब जीवन जीता है व्यक्ति, तो हम उस जीवन की व्यथा को कथा कह करके सभी मनुष्यों को जीने की कहते हैं कि इस नियम से हम भी जिए। कथा में भी हमें जाना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। कथा सुनने से हमारे भीतर एक प्रेरणा मिलती है कि हमें भी इस रास्ते को पकड़ करके चलना। देखते हैं राम कथा चलता, कृष्ण कथा चलता, कबीर साहब की कथा चलती है, किसी जीवन के चरितार्थ के बारे में वर्णन होता है कि इनके जीवन का चरित्र ऐसा था। इसलिए तो देखते हैं रामायण का नाम लिखा है रामचरितमानस। राम का जो चरित्र था वो हर मनुष्यों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब ये नहीं कि वो कथा तुम याद कर लिए और याद कर कर मात्र सभी को सुनाए जा रहे हो और तुम्हारे जीवन में वो चरित्र उतरा नहीं। तो इसको सुनने और सुनाने से तुम्हें क्या फायदा? सुनकर जब चल पड़े, सुनकर जब तुम बदल जाओ, सुनकर निकल पड़ो, तो बातें तो बन जाएगी, तब तो तुम भी उस परमात्मा तक पहुंचोगे। लेकिन सिर्फ कथा कहने और सुनने से कैसे तुम्हारे अंदर तृप्ति आ सकती है? तुम विचार करो, राम कथा कृष्ण कथा इतनी चलते रहती है यहां पर, और कथाएं चलती है, ईसा कथा, मूसा कथा, बुद्ध कथा, महावीर कथा, सबकी कथा चलती है, कबीर कथा चलती है, चलते रहता है। इन कथाओं से हमें क्या मिलता है? एक प्रेरणा मिलता है। लेकिन कथा हम सुन करके और जैसे के तैसे ही रह गए तो फिर कथा सुनने से हमें क्या लाभ? अब कथा सुन लिए और जो व्यक्ति के जीवन का चरित्र था हम उसी की पूजा पाठ करना शुरू कर दिए और उसके चरित्र को हम अपने जीवन में धारण नहीं किए। और क्या किए?
कि उस व्यक्ति का एक फोटो या मूर्ति बना करके और हम अपने जीवन में पूजन याचना करना शुरू उसी को कर दिया, अगरबत्ती दिखा दी, लेकिन मेरा चरित्र कोई बदला नहीं। तो इससे तुम्हारा जीवन बदल गया नहीं। सुनने से। वो राम के जीवन का चरित्र है, तुम्हारे जीवन का चरित्र कैसा है? थोड़ा सोचो तो जरा। तुम्हारे बाप दादा 56 प्रकार का भोजन बनाकर खाए थे, मेरी बात समझ लेना। तुम्हारे बाप दादा 56 प्रकार की भोजन बनाकर कभी खाए थे किसी जमाने में। आज तुम अकेले पड़ करके भूखे मरे जा रहे हो, तुम्हें भोजन करने की कोई व्यवस्था नहीं। अब तुम उस 56 प्रकार के भोजनों को, बाप दादा को याद करोगे तो तुम्हें ये पेट की क्षुधा मिट जाएगी? ये कभी मिटने वाली? तो कथा वो होती है कि किसी ने कभी ऐसा करके गया, या तो हम भी उसके जैसा कहीं करें तो हम भी शायद तृप्त हो जाए। तो कथा हमें प्रेरणा देती है कि वह परमात्मा की दिशा की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। इसलिए हमें कथा भी सुनना चाहिए, लेकिन कथा सुन करके ही बातें पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि वो किसी के जीवन की कथा है, व्यथा जो बीती है उसके जीवन में, उसकी व्यथा को ही हम कथा कहते हैं। हम उसको इतिहास नहीं कहते। देखते हैं हम इतिहास क्यों नहीं कहते? इतिहास इसलिए नहीं कहते कि ये जीवन को मेरी एक ऐसी प्रेरणा देती है कि मुझे उस परमात्मा की दिशा की तरफ अग्रसर करता है। उसका जो चरित्र था वह परमात्मा की तरफ, एक सत्य की तरफ ले जा रहा था। इसलिए हम इतिहास, जहां इतिहास है वो राज्य और साम्राज्य की चर्चा होती, लेकिन जो कथा है वह तो राज्य साम्राज्य से जुड़ते हुए वह परमात्मा की तरफ मुझे ले जाता है, इसलिए हम उसे कथा कहते हैं। तो कथा सुनना चाहिए, और कथा सुन करके सिर्फ सुनने से लाभ नहीं है, उसे अपने जीवन में उतारने से लाभ है। प्रवचन वो होता है, ये तो कथा रही, और कथा जब सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा। कथा बताता है कि राम हुए, कृष्ण हुए, कबीर हुए, महावीर हुए, ये सभी गुरुओं के पास पहले गए थे, संतों के पास गए थे, और उनके पास जाने पर उनसे जो शिक्षा मिली थी उस शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण किया। तब राम राम हो गए, कृष्ण कृष्ण हो गए, पहले नहीं। पूर्ण अवतार होने के बाद भी कबीर साहब, उनको भी कबीर साहब परमात्मा होने के बाद भी उनको भी रामानंद स्वामी के शरण में जाना पड़ा। उनके यहां जाने पर ही इनके ज्ञान की महत्व मिला, पहले नहीं। और सभी ने बताया कि गुरु के शरण जाना चाहिए। हरि के शरण किसी ने नहीं कहा, कहा कि हरि की भक्ति करना। और हरि की भक्ति संपन्न कब होती? जब गुरु के शरण में तुम जाते हो तब होती, तभी उसमें पूर्णता आती। बिना गुरु के पास गए पूर्णता कभी नहीं आती। तो जब हम कथा सुनते हैं तो कथा यही बताता कि गुरु शरण में जाओ। और प्रवचन क्या होता? प्रवचन, ये सदियों सदियों से, पर मतलब दूसरा, पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुओं की परंपरा में ये वचन आते रहा। एक गुरु ने दूसरे शिष्य को अपना बताया, और शिष्य ही बाद में आगे चल करके गुरु बनता।
तो गुरु से जो वाणी वचन उसने सुना, वही वचन बार बार दोहराते आ रहे हैं कि किसी गुरु ने कहा और संदेश दिया, तो सिर्फ कहा और संदेश नहीं सुना, बल्कि उसने अपने जीवन में उतारा भी, और उसने जीवन में उतार करके और औरों तक यह संदेश पहुंचाया। और प्रवचन सुनने से, दूसरे की वचन सुनने से, इससे भी हमारी वह मुकाम नहीं मिलता। प्रवचन सुनने से भी वह मुकाम नहीं मिलता। प्रवचन जब स्ववचन बन जाए तब मुकाम मिल जाए। वह वचन मेरे भीतर गहरे में उतर जाए, मेरे हृदय को छूने लगे, और मुझे भी लगने लगे कि मुझे इस पथ का पथिक होना चाहिए। और ये संतों की वाणी होती है, और संत तभी संत कहलाते हैं जब गुरु से वचन सुन करके, संतों से वचन सुन करके एक साधक स्वयं के जीवन में धारण कर लेता है, तो परवचन स्ववचन भी हो जाता। और ऐसी परिस्थिति में जब उनसे हम उपदेश लेते हैं और जब उनके निकट, उनके सानिध्य में उनकी वाणी वचनों को सुनते हैं, तो मेरे जीवन भी बदलने लगते हैं, मेरे अवगुण छूटने लगते हैं, मेरे अंदर से लोभ विदा होता, काम विदा होता, क्रोध विदा होता है। तो कहते हैं इसे परवचन, कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुओं से, संतों से सुन करके और वही बातें आप तक के संदेशा दिया जा रहा है। ये नहीं कि मैं पहला व्यक्ति कि मैं आपसे आकर के ये बातें कह रहा, तो ये परवचन होता है। कथा होती है जो शास्त्रों से उठाकर कही जाती। प्रवचन होता है कि जो मूल और गुण गंभीर रहस्य होता है वो गुरुओं के माध्यम से मिलता है। शास्त्रों का तो होता ही है, लेकिन अनुभूति से गुजरा हुआ रहता है। तो हर गुरु जो होता है अनुभव से गुजर कर ही संदेश दिया करता है। हर संत उतर करके अनुभव में तभी संदेश दिया जा सकता, और वही संदेश सुगम होता है मेरे जीवन में। तो इसे परवचन कहते हैं, कि परवचन, कि हम औरों से ये वचन सुना है, मेरे निजका नहीं है, मेरे अपना नहीं है, मेरे गुरुओं ने दिया, मेरे संतों ने दिया, जिससे मेरा प्रेम लगा, उनकी वाणी वचन उनसे सुना था और मेरे गहरे में छाप पड़ गया उसका। उनके शब्द मेरे गहराई में छाप पड़ गया और उस पर मैं निकल पड़ा सुन करके। मैं स्वयं नहीं जगा था, उसने मुझे शब्दों से मारकर जगाया। मेरे दीपक बुझे थे, वो उसने मेरे दिए को जलाया, और जो जल गया मेरा दिया, तो अब मुझे पता चला कि मेरा दीपक जला, तो फिर मैं उसे हमेशा जलते रहने दिया, बुझाया नहीं, बुझने न दिया। इस संसार के आंधी तूफान से मैंने उसे बचाया। और बचाता कब व्यक्ति? जब उसे अपने दिए जलने की खबर पड़ जाए और अंतर की तूफान की पता चले, तब तो तुम दिया जलाओगे, बाहर की तो तूफान तुम्हें दिखाई पड़ता। तो देखते हो खिड़की से भी तेज हवा आए तो तुम्हारी दीपक बुझ जाए, लेकिन भीतर में जो कोलाहल मचे हैं, इससे तो तुम्हारे दीपक बार बार बुझते हैं, और इन कोलाहलों से ही उस दीपक को सदा जलाते रहना बचाकर।
जो भीतर में उठ रहे हैं। तो हम गुरुओं से वचन सुन करके भी अपने जीवन को बदल सकते हैं और उनकी वाणी वचनों को सुनते सुनते भी हम उस मुकाम तक हम पहुंच सकते हैं। वहां पहुंचने का ये भी रास्ता है कि हम सदा प्रवचन सुनते हैं, पर मतलब दूसरे का, लेकिन कोशिश में लगे हैं। साधक एक सदा कोशिश में होता है। साधक मतलब साधु, कि अपने को जो साध रहा है। और यहाँ पर सभी लोग साधना करते हैं। जो साधना के क्षेत्र में है उसी को हम साधु कहते हैं। साधु का मतलब नहीं कि जटा बढ़ा लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, लाल पियर गेरुआ कस लिया, अपना ललका पियर का मार लिया टीका, उसे हम साधु कहते। साधु वो नहीं, ये तो बाहरी श्रृंगार है। जो अपने मन को बदलने लगा, संसार के रंग में रंगा था, अब संत के रंग में रंगना शुरू किया। नहीं, तुम लोग भी मैचिंग खोजते हो ना जी? मैचिंग खोजते हो कि नहीं? मैचिंग नहीं रहता है। माई गाँव गई रहूं जब कितना जानी तो साड़ी मिलल हुई, कुछ कपड़ा मिल गया, कुछ नहीं मिला तो खुदरा बाजार में पहुंच जाते मैचिंग करने के लिए। कहते हो ना कि मैचिंग चाहिए। अब देखते हो मैचिंग करते हो तो फिर उसमें साड़ी मिला है तो पेटीकोट ब्लाउज भी ले लेते हो। तुम लोग करते करते दुकान पर मैचिंग करते हो कि मैचिंग होना चाहिए। अब वो सब जुट जाता है तो देखते हो उसमें चूड़ी बिंदी भी मैचिंग करते हैं कितने लोग, कि ये भी मिलना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए। करते हो ना मैचिंग? उसी में का लोग ऐसा नेल पॉलिश भी मैचिंग करते हैं कि एकदम सेटिंग होना चाहिए, अलग अलग। एक नेल पॉलिश से काम नहीं चलता, कई नेल पॉलिश भी रखते हैं लोग घर पे अपना छुपा छुपा करके, कि इसमें ये पहनेंगे तो ये नेल पॉलिश लगाएंगे, ये पहनेंगे तो ऐसा मैचिंग करते हैं। हमें मालूम है मैचिंग सभी लोग करते हैं खुदरा बाजार में। चूड़ी से, बिंदी से, नेल पॉलिश से। मिली थी तो खाली साड़ी, मिली थी खाली साड़ी, लेकिन मार्केट में तुमने क्या किया? उसे मैचिंग किया। तुम्हें भी सादा ये जीवन मिला था, परमात्मा ने सरल सहज दिया था। कोरी चुंदरी थी, इसमें कोई दाग नहीं था। इस जगत का हवा लगा, चुंदरी मैल हो गई। संतों के पास गए, गुरुओं के पास गए। अब इस चुंदरी की मैचिंग करो उनके वाणी वचनों से, तो इस मन में मैचिंग करो उनके शब्दों से, जो कि जीवन बदल जाए। जीवन को बदलने के लिए अपने मन को मैचिंग करो संतों से। जिस तरह से तुम मैचिंग करते हो ना, वैसे ही तुम भी अपने मन को मैचिंग करो कि मैं कितना तक उनसे मिल रहा है, मेरा मन मिल पा रहा है कि ये मैचिंग तुम खुद में देखो करके, कि मेरा मन वहां तक मिलता है कि नहीं जहां तक मैंने सुना। नहीं मिलता तो मिलाओ। देखते हो, थोड़ा थोड़ा भी तो मिलाओ। पूरा ना मिल पाए तो देखते हैं भाई, पूरा सेट थोड़ा सा डिफरेंस है कलर का, देखते हो ना, थोड़ा सा डिफरेंस है तो कहते हैं कि अच्छा चल जाएगा, थोड़ा है तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा भी तो थोड़ा इधर उधर रहता तो चल जाता है ना। पूरा नहीं मिल पाए तो थोड़ा भी तो मिला लो, कुछ तो मिलाओ, तब तो जब मैचिंग होगा तब तुम्हारा काम बनेगा। साड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, चूड़ी, ये सब तो मैचिंग कर लिए। देखते हो कितने लोग तो अपने कलर का पति भी ढूंढते हैं, मैचिंग करते हैं, हमारे लेवल में होना चाहिए। फिटिंग नापता है आजकल, देखते हैं नहीं भाई, लड़की कै फीट की है, लड़का 5.5-6 है तो लड़की 4 फीट नहीं चलेगी भाई, नहीं चलेगी। काली है, गोरी है, रंग भी मैचिंग करता है लोग।
अच्छा, आजकल विशेष रूप से पढ़ाई मैचिंग करता है कि भाई नंबर कितना आया है, कितना परसेंट है, तभी इनकी शादी, सब बातें बन गई, लेकिन नंबर नहीं कम है। अब पढ़ाई भी मैचिंग करता कि मेरे लेवल में मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, कहीं ये भोजपुरी ना बोल दे, है? मैं बोलूँ आई लव यू, बोले यार दयालु, बात गड़बड़ हो जाए ना। तो ये बातें सोच विचार कर चलना पड़ता है कि नहीं? तो हर चीज से लोग मैचिंग करता है, ये मैचिंग वाली बात है। तो हमें अपने मन को भी संतों से मैचिंग करना पड़ेगा, गुरुजनों की वाणी वचनों से मैचिंग करना पड़ेगा। इसलिए तो गुरुओं में नियम होता है, गुरु कुछ न कुछ मुझे नियम देता है कि तुम इस रास्ते से चलना। भगवान की भक्ति में कोई नियम नहीं होता, वो बिल्कुल नदी की भांति स्वतंत्र रूप से जा रही, लेकिन वो भी अपने गंतव्य तक पहुंचती। लेकिन जहां जल का अभाव हो जाता वहीं सूख भी जाती है। ट्रेन देखते हो, ट्रेन भी अपनी गंतव्य के तक चलती है, लेकिन गुरु की जो भक्ति होती है एक मर्यादित भक्ति होती है कि इसी पर चलना। अगर उस मर्यादा को तुम तोड़ते हो तो क्या होता है? पलट जाएगी। और नदी भी जाती है तो मर्यादा में नहीं चलती, कहीं झाड़ों में टकराई, कहीं पहाड़ों से टकराई, कहीं खड्डे को भरने लगी, कहीं ऊंचा हो गया तो ज्यादा देर वहां ठहरना पड़ गया, तो कभी पहुंचेगा, कब पहुंचेगा कोई ठिकाना नहीं। लेकिन जो एक ट्रेन है वो निर्धारित है कि इतने समय से इसे यहां पर पहुंचना, थोड़ा लेट पास हो गया लेकिन पहुंचना है इसे। इंजन फेल हो गया ना तो दूसरा इंजन लगा करके उसे पहुंचाना है। गुरु भक्ति ऐसा ही है कि इसी जन्म में तुझे उसके मुकाम तक जाना है। अगर तुम पहुंच भी ना पाए तो पुनः तुम्हें मनुष्य जीवन मिलेगा। ये गुरु भक्ति है। गुरु की भक्ति ऐसी है कि अगर पहुंच भी ना पाया तो पुनः उसे अवसर ये मिलेगा। ट्रेन देखते हैं फेल हो जाता है तो दूसरी ट्रेन ले जाकर लगाई जाती है, क्योंकि ये चल पड़ा था लेकिन कारणवश न पहुंचा, तो थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन गंतव्य तक उसे पहुंचाया जाता है। यात्री गंतव्य तक पहुंचता है। गुरु भक्ति ऐसा है कि उसे परमात्मा द्वार तक पहुंचाना ही है और उसे पहुंचना पड़ता है। तो एक प्रवचन होता है कि जो कि हम गुरुओं के माध्यम से, संतों से, साधुओं से, महात्माओं से जो वचन सुनकर के व्यक्ति अपने जीवन में धारण किया रहता है, वही संदेशा हम तक पहुंचाते हैं। इसे कहते हैं प्रवचन। एक होता है सत्संग, ये भी गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। यह सत्संग ऐसा होता है कि डायरेक्ट ही सत्य में उतरने की बात करता है। एक तो सत्संग होता है बाहर का और दूसरा सत्संग होता है अंदर का। ये कहता है सत्य प्लस संग। सत्संग का मतलब होता है सत्य और संगत, दो बातें होती है इसमें। तो एक बाहर का है कि एक बोल रहा और दूसरा, एक श्रोता है दूसरा वक्ता है। तो यहां श्रोता वक्ता होते। एक अंतर का सत्संग होता है। तो ये जो सत्य और प्लस संग कह रहा है, तो कौन और किसका संगत करेगा? तो कहोगे कि संगत तो मैं करूंगा, तो वो मैं की खोज करता। ये भी बातें वहीं आती है, अपने भीतर ही ले जाता। ये भी बातें कि तुम स्वयं में जानना, मैं को जानो, अपने को जानो। जैसे ही मैं को जान लिया तो फिर सत्य के लिए मैं निकल पड़ूंगा। मैं और तू मिलकर के जब एक हो गया
तो उस सत्य में प्रवेश करता है कि फिर मैं भी ना बचा और तू भी, और जो बच गया वो कहने योग्य नहीं रहा, वही सत्य रहा जिसके बारे में हम कह और सुन नहीं सके। सत्य तो वैसा है कि जिसके बारे में तुम कुछ बोल ना सको, कह ना सको, सुन भी ना सको, लेकिन पहले ही नहीं, मैं को जाना और तुझे जाना, मैं और तू जहां दोनों खत्म हो गया, जहां शेष न बचा और जो बचा है वही सत्य है। इस सत्य में उतरने के लिए स्वयं में गोता लगाना पड़ेगा। सत्संग उसे कहते हैं कि जब मैं को जाना और तुझ में डूब गया, न मैं रहा न तू रहा, अब कुछ न बचा वहां, और जो बचा है वो कहने योग्य नहीं है। देखते हैं शून्य का कोई महत्व नहीं होता, 9 तक गिनतियां आती, शून्य का कोई महत्व नहीं रहता, लेकिन जब वहां पर दशमलव लगाते हो तब, अगर बाईं ओर दशमलव देकर शून्य लिखकर 1 लिख दोगे तो इस शून्य का भी महत्व होगा और दशमलव का भी महत्व हो जाता। लेकिन बाईं ओर शून्य अगर लिख देते हो तुम और 1 लिख देते हो तो उस शून्य का महत्व नहीं दिया जाता है, सिर्फ 1 का महत्व रहता। लेकिन उस शून्य के आगे अगर 1 दशमलव फिटिंग कर देते हो तब क्या होता, 1 बिंदी लगा देते हो तो कि इसके आगे भी कुछ, उस दशमलव जब लगता है 1 बिंदी तो उसका क्या महत्व है। इसलिए साहब भी कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, राई भर है वस्तु हमारी अर्ध राई अस्थूला, लहर लहर घट भीतर बरती सोई पुरुष निज मूला। कहते हैं मेरी तो वस्तु एकदम राई भर है, वह सत्य ऐसा है, कितनी लहरों के भीतर वह परमात्मा निवास कर रहा, वह सत्य जिसके बारे में तुम कुछ कह नहीं सकते। छोटा से छोटा और विशाल से विशाल है, उसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए स्वयं को जानना पड़ेगा उसमें डूबने के लिए। और सत्संग तो वो होता कि जिसने अपने भीतर डूबा और उसमें डूबा और जहां कुछ न बचा उसे जान करके और तुझे अपने अंतर से उभार करके यह बताता, वहां सत्संग है, वहां सत्य की संगत है कि वो डूब गया और तुझे भी गोता लगाने का अवसर दिया। वहां तो व्यक्ति सुनते सुनते उसके शब्दों में खोने लगता, डूबने लगता, समय भी अदृश्य हो जाता, पता न चलता समय का कि कब से बैठा था और कितना टाइम हो गया, कितना समय हो गया, मुझे खबर नहीं। जब समाप्त होने के बाद तो तुझे पता चलता कि अरे इतना समय हो गया। जहां समय भी न बचता हो, जहां समयातीत हो जाए, समय की खबर ना पड़े, सुनते सुनते हमने डूबने लगा, श्रोताफल को उपलब्ध हो गया, उसे हम सत्संग कहते हैं, जिसमें हम खो गए। संतों की संगति में शरीर की भी सुधि बिसरने लगी, डूब गए, मीरा ने डूब गई उसमें, तब जाकर कहे कि सुधि बिसरा गई मोरी रे। उनके शब्दों में मैंने खोने लगा, उनकी वाणी वचनों में खो गया, उनके प्रेम में डूब गया, उनमें समाने लगा। जिसके सत्य में समाने पर, जिसके सत्य में मेरा चित्त, मेरा मन, मेरा प्राण सब कुछ समाने लगा, वहां सिर्फ एक आनंद ही आनंद रह गया और कुछ न बचा, सदा आनंद भरने लगा। जहां सदा आनंद बरसने लगा, ऐसे सत्य में व्यक्ति जब समाहित होने लगता है उसे हम कहते हैं सत्संग। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत भक्तों की जय, गोविंद की जय, आनंद की साहिब। आप लोग एक छोटा सा भजन गा लीजिए, फिर उसके बाद में
भंडारे का भी कार्यक्रम है, तो थोड़ा सा कार्यक्रम होगा, जो काम होगा थोड़ा सा कर लेना है, फिर घर जाना है सभी को, ठीक है। काहे हो खेल उदास मोरे मन मितवा, 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 जैसे फूलवा में बास वैसे साहेब के निवास, 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 तन मन शोधी बनी भवराल सुबास मितवा, 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 काहे हो खेल उदास मोरे मन 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 मितवा, जैसे जल में कमल वैसे संत जन रहल, 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 दर्शन होते कटेलन तोहार पाप मितवा, 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 काहे हो खेल उदास मोरे मन 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 मितवा, जैसे सूर्य के किरण वैसे संत के वचन, 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 किरण पड़ते कमल खिली जात मितवा, 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 काहे हो खेल उदास मोरे
मरण छूटेला अब तोहार मितवा जन्म मरण छूटेला तोहार मितवा जन्म मरण छूटेला तोहार मितवा जन्म मरण छूटेला तोहार मितवा काहे होखेला उदास मोरे मन 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 मितवा साहेब कबीर महान शब्द ज्ञान धनुबान साहेब कबीर महान शब्द साहेब कबीर महान शब्द ज्ञान धनुबान साहेब कबीर महान शब्द शरण सुधीरे पठावले विमान मितवा 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 काहे होखेला उदास मोरे मन 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 मितवा सदगुरुदेव की जय कबीर साहिब की जय संत भक्तों की गुरु गोविंद की आज के आनंद की आज के सत्संग की साहिब आप लोग आरती पूजा कर लीजिए। उसके बाद में देखिए वो आटा रखे हैं हम आप लोगों को चालना है अपने अपनी चलनी के साथ ना उसमें चोकर न रहे और उसमें कीड़ा न रहे। दो बात ध्यान देते हुए